कर्ज वैसा नहीं है जैसा आप सोचते हैं। एक पल के लिए अपनी आंखें बंद कर लें। ज्यादा देर नहीं, बस इतनी देर कि आप दुनिया के शोरगुल से अलग हो जाएं। धीरे धीरे सांस लें और जब हवा आपके शरीर में प्रवेश करे और बाहर निकले तो इस प्रश्न को अपने भीतर बसने दें। क्या आप सचमुच कर्ज में हैं, या फिर आप एक ऐसी मानसिकता में फंसे हुए हैं जिस पर आपने कभी सवाल ही नहीं उठाया? जल्दी जवाब मत दो, क्योंकि तात्कालिक प्रतिक्रिया अक्सर सबसे सतही होती है। जब ज्यादातर लोग ऋण शब्द सुनते हैं तो वे तुरंत किसी ठोस चीज के बारे में सोचते हैं। स्क्रीन पर प्रदर्शित एक संख्या, बैंक की ओर से एक संदेश, एक मौन दबाव जो महीने दर महीने बढ़ता जाता है। वे कर्ज को बाहरी दुश्मन के रूप में देखते हैं। उनके साथ कुछ घटित हो जाता है, उन्हें जिस चीज का सामना करना पड़ता है। लेकिन क्या होगा अगर यह सिर्फ एक भ्रम हो? क्या होगा अगर कर्ज समस्या न हो लेकिन सिर्फ लक्षण? चाणक्य जैसे प्राचीन ऋषि मुनि कभी भी चीजों को सतही नजरिए से नहीं देखते थे। वे सिर्फ दिखावे तक ही सीमित नहीं रहे, वे अब भी मूल कारण की तलाश कर रहे थे। और इस प्राचीन ज्ञान के अनुसार पैसा आने से बहुत पहले ही कर्ज की शुरुआत हो जाती है। ये आपके बटुए में पैदा नहीं होता, ये आपके दिमाग में जन्म लेता है, उन छोटे छोटे अदृश्य विकल्पों में जो आप हर दिन लेते हैं, उन फैसलों में जिन्हें कोई नहीं देखता लेकिन जो धीरे धीरे आपकी वास्तविकता को आकार देते हैं। यह ठीक उसी क्षण से शुरू होता है जब आप एक इच्छा महसूस करते हैं, और जहां आप उससे सवाल न करने का फैसला करते हैं। उस क्षण जब आप स्वयं से कहते हैं, कोई बात नहीं, बस इस बार के लिए। लेकिन इस बार यह दुगुना हो जाता है, फिर 3, फिर एक आदत बन जाती है, और आदतें नियति बन जाती हैं। कुछ क्षण रुककर अपने जीवन का अवलोकन करें, निर्णय के साथ नहीं लेकिन सच में। आपके खर्च का कितना हिस्सा वास्तव में आवश्यक है, और इनमें से कितने मात्र किसी भावना के प्रति स्वचालित प्रतिक्रियाएं हैं? और तनाव एक उपद्रव, बेहतर महसूस करने की जरूरत, भले ही अस्थायी रूप से ही सही। हो सकता है कि आप सिर्फ पैसे खर्च नहीं कर रहे हों, हो सकता है कि आप एक भावना खरीदने की कोशिश कर रहे हों। ध्यान भटकाने वाली चीज, एक सत्यापन, राहत मिली, और यहीं से सब कुछ खतरनाक हो जाता है। क्योंकि जब पैसा आंतरिक खालीपन को भरने का साधन बन जाता है, तब यह शून्य अनंत हो जाता है। चाणक्य ने कहा, जो व्यक्ति अपने खर्चों पर नियंत्रण नहीं रखता वह अपनी ही इच्छाओं का गुलाम होता है। इस वाक्य को महसूस करने के लिए समय निकालें, सिर्फ इसे समझने के लिए नहीं, इसे महसूस करने के लिए। अपनी ही इच्छाओं का गुलाम, इसका मतलब यह है कि असली जेल कर्ज नहीं है, यह नियंत्रण की कमी है, यह ना कहने की असमर्थता है, तब भी जब आप जानते हैं कि आपको कहना चाहिए। अब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, एक ऐसा सवाल जिसे ईमानदारी से पूछने की हिम्मत बहुत कम लोग करते हैं। आपके वित्तीय जीवन पर वास्तव में किसका नियंत्रण है? क्या वह तुम हो, या फिर आपकी आवेगशीलता? क्या यही आपका विजन है, या आपकी वर्तमान भावनाएं? क्योंकि हर बार जब आप तात्कालिक सुख को चुनते हैं, आप किसी ऐसी चीज का आदान प्रदान कर रहे हैं जो कहीं अधिक मूल्यवान है, आपकी भविष्य की स्वतंत्रता। यह एक मौन आदान प्रदान है, अदृश्य लेकिन वास्तविक। आप कुछ पलों की संतुष्टि का आदान प्रदान करते हैं, हफ्तों, कभी कभी सालों के दबाव के खिलाफ। और सबसे परेशान करने वाली बात, ऐसा इसलिए है क्योंकि हो सकता है कि आप अनजाने में ही ऐसा कर रहे हों। एक पल के लिए कल्पना कीजिए कि हर अनावश्यक खर्च एक श्रृंखला होता है, एक छोटी सी श्रृंखला, शुरू में लगभग अदृश्य। आपको इसका एहसास नहीं होता, आप उसे नहीं देख सकते, लेकिन वह यहाँ है। फिर आप एक और जोड़ देते हैं, और एक और, जब तक तुम जाग न जाओ और आपको एहसास होता है कि अब आप स्वतंत्र महसूस नहीं करते।
दुनिया की वजह से नहीं, लेकिन यह आपके स्वयं के संचित निर्णयों के कारण है। और यहीं पर सच्चाई को नजरअंदाज करना मुश्किल हो जाता है। वित्तीय ऋण अक्सर आंतरिक उथल पुथल का प्रतिबिंब होता है, एक सूक्ष्म विकार, आपकी वर्तमान इच्छाओं और वर्तमान इच्छाओं के बीच असंतुलन, और आप जीवन में वास्तव में क्या चाहते हैं। क्योंकि अगर आप सचमुच आजादी चाहते हैं, आपके कार्यों में बदलाव आना शुरू हो जाएगा, कल नहीं लेकिन आज। और फिर भी कोई चीज आपको रोक रही है। किस लिए? क्योंकि पैसे के साथ अपने रिश्ते को बदलना यह स्वयं का सामना करने के बारे में है, हमेशा की तरह उनकी माफी के लिए, उसके भ्रमों के लिए। इसका अर्थ है यह स्वीकार करना कि समस्या पूरी तरह से बाहरी नहीं है और यह असहज है, लेकिन यह किसी भी वास्तविक परिवर्तन का आरंभिक बिंदु भी है। तो थोड़ा समय निकालिए और अपने आप से पूरी तरह ईमानदार रहें। जब आप खर्च करते हैं, क्या आप कुछ बना रहे हैं या फिर आप किसी चीज की भरपाई कर रहे हैं? आपने जब खरीदा, क्या आप अपनी स्वतंत्रता की ओर बढ़ रहे हैं या फिर आप धीरे धीरे इससे दूर जा रहे हैं? शायद आपको कभी किसी ने चीजों को इस तरह से देखना नहीं सिखाया। शायद आपको हमेशा से यही बताया गया है, और मेहनत करें और कमाओ, कोई बाहरी समाधान खोजें। लेकिन बहुत कम ही, बहुत मुश्किल से ही किसी ने आपको बताया, अंदर देखें, क्योंकि यहीं से सब कुछ शुरू होता है और यहीं से सब कुछ बदल सकता है। तो इस आखिरी सवाल को अपने भीतर गूंजने दें। ये कोई साधारण विचार नहीं है, लेकिन दर्पण की तरह, अगर आपकी असली समस्या पैसा ना हो तो क्या होगा, लेकिन आपके और उसके बीच के उस अदृश्य रिश्ते का क्या? वो कहानी जो आपको जगा देगी। बहुत समय पहले की बात है। एक आदमी था, वह कोई साधारण व्यक्ति नहीं था, एक ऐसा व्यक्ति जिसका सभी सम्मान करते थे। उनके गांव के लोग कहते थे कि वह बुद्धिमान, मेहनती और दृढ़ निश्चयी थे। वह हर सुबह सूर्योदय से पहले उठ जाता था। हर शाम वह थका हुआ घर आता था, लेकिन इस बात से गर्व महसूस करता था कि उसने अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया, और अभी तक अपने तमाम प्रयासों के बावजूद वह लगातार कर्ज में डूबा रहता था। यह एक रहस्य था, दूसरों के लिए, लेकिन खासकर उसके लिए, क्योंकि भीतर ही भीतर एक सवाल उसे परेशान कर रहा था, मैं क्यों? उनकी कड़ी मेहनत के बावजूद वह कभी कोई प्रगति नहीं कर सका। हर महीने यही कहानी दोहराई जाती थी। वह पैसे कमा रहा था और हर महीने वह पैसा गायब हो जाता था। एक बार में सभी नहीं, नहीं, धीरे धीरे, दिल ही दिल में, जैसे रेत उंगलियों से फिसल रही हो। यहाँ एक खर्चा है, वहाँ एक और है, एक पूरी तरह से योग्य आनंद, एक अपरिहार्य आपात स्थिति, और अंत में कुछ भी नहीं बचा था। कुछ नहीं, सिवाय एक अदृश्य दबाव के जो बढ़ता जा रहा था, एक आंतरिक थकावट, गोल गोल घूमने का एक अजीब सा एहसास। एक शाम जब वह अकेले बैठे हुए हताशा से अपने खातों को देख रहे थे, उसे कुछ एहसास हुआ। अब यह सिर्फ पैसे का सवाल नहीं रह गया था, यह जीवन और मृत्यु का मामला बन गया था। इसलिए निराशा से प्रेरित होकर, लेकिन साथ ही एक आखिरी नाजुक उम्मीद से भी प्रेरित होकर, उन्होंने एक निर्णय लिया। वह एक बुद्धिमान व्यक्ति की तलाश में गया। कोई साधारण बुद्धिमान व्यक्ति नहीं, एक ऐसा व्यक्ति जिसकी ख्याति राज्यों से परे थी, एक ऐसा व्यक्ति जो उन चीजों को देख सकता था जो दूसरे नहीं देख सकते थे। यह बुद्धिमान व्यक्ति चाणक्य थे। यात्रा लंबी थी और इस पूरे समय के दौरान एक विचार उनके मन से कभी नहीं निकला, अगर वह भी मेरी मदद न कर पाए तो क्या होगा। लेकिन जब वह आखिरकार पहुंचा, उसे कुछ अलग सा एहसास हुआ। कोई विलासिता नहीं, कोई प्रत्यक्ष संपत्ति नहीं, बस एक उपस्थिति, शांत, स्थिर, अपनी सादगी में लगभग विचलित करने वाला।
वह आदमी पास आया, संकोची। फिर उन्होंने बोलना शुरू किया, गुरुजी, मैं कड़ी मेहनत करता हूँ, मैं वो सब कुछ करता हूँ जो मुझे करना चाहिए, लेकिन फिर भी मैं गरीब हूँ। क्यों? उन्हें एक जटिल उत्तर की उम्मीद थी, एक रणनीति, एक विधि। लेकिन चाणक्य ने तुरंत कोई जवाब नहीं दिया। उसने उसकी ओर देखा। कब का? मानो वह अपने शब्दों से परे, अपने बाहरी रूप से परे देख सकता हो। फिर चौंकाने वाली सरलता के साथ उन्होंने केवल एक ही प्रश्न पूछा, जब आप 100 सिक्के जीतते हैं तो आप कितने सिक्के अपने पास रखते हैं? उस आदमी को हैरानी हुई। यह बहुत ही सरल था, बहुत सीधा। उसने अपनी निगाहें थोड़ी नीचे कर ली और उसने लगभग धीमी आवाज में उत्तर दिया, मैं लगभग सब कुछ खर्च कर देता हूँ। सन्नाटा छा गया, गहरी खामोशी छा गई, असहज नहीं लेकिन खुलासा करने वाला। फिर धीरे धीरे चाणक्य ने हल्की सी मुस्कान दी, व्यंग्यात्मक मुस्कान नहीं, समझदारी भरी मुस्कान, और उन्होंने कहा, तो तुम गरीब नहीं हो, तुम बस अनुशासनहीन हो। इन शब्दों, यह घटना उस व्यक्ति पर बिजली की तरह गिरी, इसलिए नहीं कि वे सख्त थे, लेकिन क्योंकि उन्हें नजरअंदाज करना असंभव था। पहली बार के लिए वह दुनिया को दोष नहीं दे सकता था, न तो भाग्य और न ही कुछ और, न ही परिस्थितियां, न ही बाकी लोग। समस्या उसके भीतर ही थी, और यह सच्चाई दर्दनाक भी थी और मुक्तिदायक भी, क्योंकि अगर समस्या उसकी वजह से आई तो यही इसका समाधान है। चाणक्य ने अविचल शांति के साथ आसात आगे कहा, जो व्यक्ति अपनी कमाई का कुछ हिस्सा अपने पास नहीं रखता, वह स्वयं अपनी जेल बनाता है। वह व्यक्ति चुप रहा, लेकिन उनके मन में सब कुछ बदलने लगा था। वह अपनी पुरानी आदतों पर लौट गया, उनके फैसले, शेष बहाने। उसे याद था कि उसने कितनी बार ऐसा कहा था, यह गंभीर बात नहीं है, मैं इसके लायक हूं, मैं बाद में देखूंगा। और अचानक अब सब कुछ समझ में आने लगा था। पैसों की कमी नहीं थी, ये अनुशासन की कमी थी। अवसरों की कमी नहीं है, लेकिन नियंत्रण का अभाव। वह पीड़ित नहीं था, वह प्रतिभागी था। अनजाने में ही उसने अपनी खुद की जेल बना ली थी। ईंट दर ईंट, एक के बाद एक खर्च, एक के बाद एक निर्णय। चाणक्य ने उन्हें कोई लंबा स्पष्टीकरण नहीं दिया, कोई जटिल भाषण नहीं, क्योंकि सबसे शक्तिशाली सत्य अक्सर सबसे सरल होते हैं, लेकिन इन्हें स्वीकार किए जाने के लिए साहस की आवश्यकता होती है। जाने से पहले उस आदमी ने आखिरी सवाल पूछा, गुरुजी, क्या मैं सचमुच बदल सकता हूँ? चाणक्य ने उसे अंतिम बार देखा और उत्तर दिया, जो व्यक्ति अपनी गलती को पहचान लेता है, वह उससे मुक्त होने की प्रक्रिया शुरू कर देता है। वापसी के रास्ते में वह व्यक्ति अब पहले जैसा नहीं रहा था। उसके आसपास कुछ भी नहीं बदला था, लेकिन उसके अंदर सब कुछ बदल गया था। और अब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, जल्दी सोचने के लिए नहीं, लेकिन अपने भीतर गहराई से झांकना। क्या आप भी अनजाने में इसी तरह की कहानी का अनुभव कर रहे हैं? क्या आप कड़ी मेहनत करें, लेकिन आपको कोई प्रगति नहीं दिख रही है? क्या आप जीतते हैं, लेकिन आप कुछ भी नहीं रख रहे हैं? और सबसे ऊपर, आप इसे कब तक बदकिस्मती कहते रहेंगे? वह कौन सी आदत है जिसे आप बदलना नहीं चाहते? छिपा हुआ रहस्य जीवन में एक ऐसा समय आता है, एक लगभग अदृश्य क्षण, जहां सब कुछ बदल सकता है। किसी बाहरी घटना के कारण नहीं, किसी अचानक मिले अवसर के कारण नहीं, लेकिन आंतरिक जागृति के कारण। वह क्षण जब आपको अंततः समझ आता है कि जिस समाधान की आप तलाश कर रहे थे, वह बाहर ही मौजूद था, हमेशा से अंदर ही रहा है। और यहीं से चाणक्य का असली रहस्य शुरू होता है। यह रहस्य किसी जादुई सूत्र की तरह लिखा हुआ नहीं है। ये कोई जटिल रणनीति नहीं लगती। इसके लिए न तो असाधारण बुद्धिमत्ता की आवश्यकता है और न ही शुरुआती धन की। ये आसान है, इतना आसान कि ज्यादातर लोग इसे नजरअंदाज कर देते हैं। और अभी तक अब इसमें पूरे जीवन को बदलने की शक्ति है।
आपको पहले खुद को भुगतान करना सीखना होगा। थोड़ा समय लीजिए और उस वाक्य को अपने भीतर गहराई से उतरने दें, क्योंकि वह सिर्फ पैसों की बात नहीं करती, वह प्राथमिकताओं की बात करती है, वह आत्मसम्मान के बारे में बात करती है, वह उस मौन निर्णय की बात कर रही है जिसमें आप कहते हैं, मेरी स्वतंत्रता मेरी वर्तमान इच्छाओं से अधिक महत्वपूर्ण है। लेकिन ईमानदारी से अपनी वर्तमान स्थिति पर गौर करें। जब आपको पैसे मिलते हैं, आप सबसे पहले किसे भुगतान करते हैं? बिल, खर्चे, सुख, अन्य लोग, और आप सबसे आखिर में पहुंचते हैं अगर कुछ बचा तो, और अक्सर कुछ शेष नहीं रहा। भ्रम यहीं छिपा है, क्योंकि आपको लगता है कि आप जिम्मेदार हैं। जब आप खुद को भूल रहे होते हैं, आपको लगता है कि आप सही काम कर रहे हैं। इस दौरान आप अनजाने में अपनी लत को और मजबूत करते हैं। चाणक्य के अनुसार यह असंतुलन खतरनाक है, तुरंत नहीं लेकिन गहराई से, क्योंकि आप बिना सोचे समझे हर पैसा खर्च कर देते हैं। यह सिर्फ एक खर्च नहीं है, यह एक निर्णय है, एक ऐसा निर्णय जो आपके जीवन को आकार देता है, एक ऐसा निर्णय जो आपको करीब लाता है, या फिर यह आपको आपकी स्वतंत्रता से और दूर ले जाता है। और इसीलिए उन्होंने यह सिखाया, खर्च करने से पहले इस बारे में सोचें, क्या यह आपकी स्वतंत्रता को बढ़ावा देता है या आपकी गुलामी को? अपनी आंखें एक बार फिर बंद कर लें और इसकी कल्पना कीजिए, आपके सामने दो रास्ते हैं। वे एक जैसे दिखते हैं, लगभग एक जैसे, लेकिन उनकी मंजिलें बिल्कुल अलग हैं। पहले रास्ते पर आप पहले की तरह ही काम करते रहें, आप जीतते हैं, आप खर्च करते हो, आप खुद से कहते हैं कि आप बाद में शुरू करेंगे, कल, अगले महीने, जब हालात बेहतर हो जाएंगे। लेकिन वह बाद में कभी नहीं आता। दूसरे रास्ते पर आप एक अलग विकल्प चुनते हैं, एक विवेकपूर्ण विकल्प, दूसरों के लिए अदृश्य लेकिन शक्तिशाली। अब से आगे का फैसला आप ही करें। आप पहले जाइए, स्वार्थवश नहीं लेकिन जिम्मेदारी की भावना से प्रेरित होकर। आप अपनी कमाई का एक हिस्सा लेते हैं और आप इसे अपने पास रख लीजिए। तुम उसकी रक्षा करो, आप उनका सम्मान करते हैं मानो वह कोई बीज हो, स्वतंत्रता का एक बीज। सर्वप्रथम यह मामूली लगता है, लगभग बेकार, लेकिन समय के साथ यह बीज अंकुरित होने लगा है, धीरे से, दिल ही दिल में, जब तक यह कुछ वास्तविक न बन जाए। अब दो लोगों की कल्पना कीजिए, दो जिंदगियां, दो नियतियां, वे बिल्कुल एक ही बिंदु से शुरू होते हैं। समान आय, समान वातावरण, समान अवसर, लेकिन एक अंतर उन्हें अलग करता है, बस एक ठो। पहला खर्च ही सब कुछ है, इसलिए नहीं कि वह बुरी है, लेकिन क्योंकि वह देख नहीं सकती, वह वर्तमान में जीती है, तुरंत आराम मिलेगा, इस भ्रम में कि कल अलग होगा, आज कुछ भी बदले बिना। दूसरा, गार्डे 20%, हमेशा आसान नहीं होता, कभी कभी प्रयास से, कभी कभी निराशा के साथ, लेकिन वह अभी भी डटी हुई है, क्योंकि वह कुछ ऐसा समझ गई थी जो दूसरा व्यक्ति नहीं समझ पाया था। स्वतंत्रता अदृश्य आमचे अनुशासन के माध्यम से निर्मित होती है। 1 साल बाद अंतर सूक्ष्म है, लगभग अगोचर, लेकिन यह मौजूद है। 5 साल बाद यह स्पष्ट हो जाता है। ये फैसले अब रंग लाने लगे हैं, नए अवसर उभर रहे हैं, दबाव कम हो रहा है, और 10 साल बाद उन दोनों जिंदगियों में अब कोई समानता नहीं रह गई है। एक मुफ्त है, उसे सांस लेने की जगह मिल गई है, चुन लेना, जिया जाता है। दूसरा वाला कैदी है, हमेशा चलता हुआ, हमेशा क्षतिपूर्ति करते रहना। अभी भी जीने की कोशिश कर रहे हैं, और अभी तक उन्होंने एक ही जगह से शुरुआत की थी। तो अपने आप से यह सवाल पूछिए, जल्दी नहीं, सतही तौर पर नहीं, लेकिन इससे भी अधिक मौलिक रूप से, आप किस दिशा में जा रहे हैं? प्रत्येक दिन आप प्रगति कर रहे हैं, आपको यह पसंद आए या नहीं। हर निर्णय
मायने रखता है, यहाँ तक कि सबसे छोटे वाले भी, विशेषकर छोटे वाले, क्योंकि वे खुद को दोहराते हैं और ये पुनरावृत्तियां ही हैं जो आपकी वास्तविकता का निर्माण करते हैं। शायद आप अभी भी सही समय का इंतजार कर रहे हैं, वह क्षण जब आपके पास अधिक पैसा हो, अधिक स्थिरता, अधिक निश्चितता। लेकिन मैं आपको एक ऐसी सच्चाई बताता हूं जिसे बहुत कम लोग स्वीकार करते हैं। यह क्षण अस्तित्व में नहीं है, वह नहीं आएगा, क्योंकि सबसे पहले आपकी आय में बदलाव नहीं होना चाहिए। यह आपकी सोच है, यह आपके स्वामित्व वाली वस्तुओं के साथ आपका संबंध है, यह आपकी यह कहने की क्षमता है, मैं अपनी स्वतंत्रता को चुनता हूँ, भले ही यह असुविधाजनक हो। और बस इतना ही। इस मौन चुनाव में असली रहस्य तो यहीं छिपा है, एक ऐसा रहस्य जिसे बहुत कम लोग अपनाते हैं, लेकिन यह बात हर कोई समझ सकता था। तो अब देखा, कल नहीं, बाद में नहीं, आज, जब अगला निर्णय आएगा, जब ऐसी इच्छा उत्पन्न हो, जब आवेग महसूस होता है, बस इतना याद रखना, हर वो चीज जिसे आप जानबूझकर अपने पास रखते हैं, वो आपकी आजादी की ओर एक कदम है। बिना सोचे समझे खर्च किया गया हर पैसा एक ऐसी जंजीर है जिसे आप जोड़ते जा रहे हैं, और ठीक उसी क्षण आपको शक्ति प्राप्त होगी, सच्ची शक्ति। चुनाव तुम्हारा है, वह विधि जो रूपांतरित करती है। अब आपने अभी जो कुछ भी समझा है उसे क्रियान्वित करना होगा, क्योंकि सत्य से अकेले कुछ नहीं बदलता। आप बेहतरीन विचारों को सुन सकते हैं, सबसे गहरी भावनाओं को महसूस करना, कुछ पलों के लिए भावुक हो जाना, लेकिन अगर आपके कार्यों में कोई बदलाव नहीं आता है तो आपके जीवन में कुछ भी नहीं बदलेगा। यहीं पर चाणक्य की बुद्धिमत्ता मूर्त रूप लेती है, सिद्धांत के रूप में नहीं, लेकिन एक जीवंत पद्धति के रूप में, एक ऐसी विधि जिसे आप आज से ही लागू कर सकते हैं, कल नहीं, जब आप तैयार हो टाइलियान हो नहीं, अब। और यह विधि सरल है, लेकिन गलत फहमी में मत रहना। सरल का मतलब आसान नहीं होता, क्योंकि वह आपसे कुछ असामान्य चीज मांगेगी, सचेत अनुशासन का। 20% का नियम, स्वयं के प्रति सम्मान का पहला कार्य। जब भी आपको पैसे प्राप्त हों, राशि चाहे कितनी भी हो, कम से कम 20% बचाकर रखें। पहला और महत्वपूर्ण, बिलों से पहले, खर्चों से पहले, लालसा से पहले, अब वह नहीं बचा है। यह फैसला आपको करना है, और शुरुआत में ये आपके लिए असहज महसूस होगा। आपकी आत्मा प्रतिरोध करेगी, बिना कहें चला गया, यह सही समय नहीं है, आपको इसकी अभी जरूरत है, आप बाद में शुरू करेंगे। लेकिन याद रखना, ये बिल्कुल वही आवाज है जिसकी वजह से आप अब तक एक ही जगह पर रुके हुए हैं। तो इस बार आप इसे अलग तरीके से करते हैं। इसे आप रखिए, भले ही यह मुश्किल हो, विशेषकर यदि यह कठिन हो, क्योंकि इसी असुविधा में कुछ नया जन्म लेता है। आप सिर्फ पैसा ही नहीं रख रहे हैं, आप एक नई पहचान बना रहे हैं, ऐसा व्यक्ति जिसमें आत्मसम्मान की अच्छी खासी मात्रा हो अपने भविष्य के बारे में सोचने के लिए। तो चलिए, मैं आपसे एक सरल प्रश्न पूछता हूं, क्या आप खुद का इतना सम्मान करते हैं कि आप सबसे पहले खुद को भुगतान करें? 2, इच्छाओं का अनुशासन, वह क्षण जब सब कुछ दांव पर लगा होता है। एक क्षण ऐसा आया, एक बहुत ही संक्षिप्त क्षण जहां हर वित्तीय निर्णय लिया जाता है, एक ऐसा क्षण जो लगभग अदृश्य ही था। यही वह क्षण है जब इच्छा प्रकट होती है, खरीदने से पहले, औचित्य साबित करने से पहले, कार्रवाई से पहले। और ठीक उसी क्षण आपके पास अपार शक्ति है, लेकिन ज्यादातर लोग इसका इस्तेमाल नहीं करते, क्योंकि वे इसे देखते ही नहीं हैं। तो आज से शुरू करते हुए धीमा होते जाना, और अपने आप से यह प्रश्न पूछें, क्या यह एक आवश्यकता है या एक भ्रम? एक बार नहीं, लेकिन हर बार। क्या आप कुछ खरीदना चाहते हैं? सवाल पूछिए,
क्या आपको अचानक कोई तीव्र इच्छा महसूस होती है? सवाल पूछिए। क्या आप खुद को पुरस्कृत करना चाहते हैं? सवाल पूछिए। और ईमानदार रहें, बेहद ईमानदार, क्योंकि सच्चाई सरल है। आपके अधिकांश खर्च आवश्यकताएं नहीं हैं, ये भावनात्मक प्रतिक्रियाएं हैं। एक ऐसा तनाव जिसे शांत करने की आवश्यकता है, एक रिक्त स्थान जिसे भरना आवश्यक है, एक ऐसी छवि जिसे बनाए रखना आवश्यक है। लेकिन यह एक भ्रम है, यह एक भ्रम ही बना रहता है, और जितना ज्यादा आप इसे खिलाएंगे, जैसे जैसे उसकी उम्र बढ़ती जाती है। चाणक्य हमें एक आवश्यक बात याद दिलाते हैं, जो अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण नहीं रख सकता, वह उनका दास बन जाता है। इसलिए स्वयं का अवलोकन करें, बिना आपका न्याय किए। लेकिन आपसे झूठ भी नहीं बोलूंगा, क्योंकि हर बार जब आप अंतरात्मा को चुनते हैं, आपको कुछ शक्ति वापस मिल जाती है। 3, वित्तीय मौन, अदृश्य शक्ति। अपने आसपास देखिए, बहुत से लोग अपने ऊपर पैसा खर्च नहीं करते हैं तो हैं, वे दिखने के लिए पैसा खर्च करते हैं। खुश करना, दूसरों की नजरों में मौजूद रहना, खुद को मान्य महसूस करने के लिए। लेकिन यह खेल, यह खतरनाक है, क्योंकि इसका कोई अंत नहीं है। तो हमेशा कोई ना कोई ऐसा होगा जिसके पास ज्यादा होगा। हमेशा किसी न किसी को प्रभावित करने की कोशिश रहती है। हमेशा एक नई छवि बनाए रखनी पड़ती है, और इस बीच आपकी स्वतंत्रता आपसे छिनती जा रही है, दिल ही दिल में। इसीलिए चाणक्य ने कहा, गुप्त संपत्ति बढ़ती है, प्रदर्शित संपत्ति गायब हो जाती है। उस बारे में सोचना। सच्चा धन, इसे दिखाने की आवश्यकता नहीं है, इसका निर्माण मौन में किया गया है, अदृश्य निर्णयों में, उन बलिदानों में जिन्हें कोई नहीं देखता। तो अपने आप से यह प्रश्न पूछिए, आप वास्तव में किसके लिए जीते हैं? आपके लिए, या फिर यह सिर्फ इसलिए है ताकि दूसरे लोग आपको कैसे देखते हैं? क्योंकि जब तक आप दूसरों को प्रभावित करने के लिए जीते रहेंगे, आप आश्रित ही रहेंगे। लेकिन जिस दिन तुम मौन को चुनोगे, आप धीरे धीरे स्वतंत्र होने लगे हैं। 4, रणनीतिक धैर्य, समय की शक्ति। हम एक ऐसी दुनिया में रहते हैं जहां सब कुछ जल्दी से होना चाहिए, त्वरित परिणाम, तत्काल सफलता, तत्काल संतुष्टि। लेकिन वित्तीय स्वतंत्रता, यह इस तरह काम नहीं करता। यह धीमा है, पहले अदृश्य, कभी कभी निराशाजनक होता है, क्योंकि आप प्रयास कर रहे हैं और आपको मुश्किल से कुछ दिखाई देता है। लेकिन यहीं पर सब कुछ तय होता है, उन पलों में जब आप हार मान सकते थे लेकिन आप जारी रखें, उन पलों में जब कोई नहीं देखता लेकिन आप लगे रहें। क्योंकि सच्चाई सरल है, समय हर चीज को बढ़ा देता है। आपके अच्छे निर्णय, जैसे तुम्हारे बुरे वाले, और जो लोग मुक्त हो जाते हैं, सबसे तेज गति से चलने वाले वे नहीं होते हैं, लेकिन वे जो सबसे लंबे समय तक टिकते हैं। इसलिए धैर्य रखें, निष्क्रिय नहीं, लेकिन इरादे के साथ धैर्य रखें। हर दिन मायने रखता है, हर विकल्प मायने रखता है, भले ही आपको अभी परिणाम न दिखें, क्योंकि एक दिन बिना चेतावनी के आपने सब कुछ खामोशी से बनाया, दिखाई देने लगेगा, और दूसरे कहेंगे वह भाग्यशाली था। परंतु आपको पता चल जाएगा। अब एक पल के लिए रुकिए और ईमानदारी से खुद को देखें। आप ऐसा नहीं चाहेंगे, लेकिन आप आज जैसे हैं वैसे ही। क्या आप आज अनुशासित रहने के लिए तैयार हैं, ताकि कल आप स्वतंत्र हो सकें? क्योंकि यह सवाल, यह सैद्धांतिक नहीं है, वह वास्तविक है, और आपका जवाब यह आपके शब्दों में नहीं पाया जाता है, लेकिन आपके अगले कार्यों में। वो सत्य जो सब कुछ बदल देता है। जीवन में एक ऐसा समय आता है जहां सभी बहाने काम करना बंद कर देते हैं। एक ऐसा क्षण जब आप परिस्थितियों के पीछे नहीं छिप सकते, और न ही यह पैसों की कमी के कारण है, अतीत से पीछे नहीं। एक ऐसा क्षण जब आप स्वयं से आमने सामने होते हैं, बिना किसी व्यवधान के, बिना शोर के, भ्रमों के बिना,
और उस सन्नाटे में एक सच्चाई सामने आने लगी है। यह एक सुखद सच्चाई नहीं है, लेकिन एक वास्तविक सत्य। कर्ज से मुक्ति पाना पैसे के बारे में नहीं है, ये पहचान का सवाल है। आप अपने पैसे का क्या करते हैं, ये बस इस बात का प्रतिबिंब है कि आप कौन हैं। आप जो कह रहे हैं वैसा नहीं है, जो आप दिखा रहे हैं वैसा नहीं है, लेकिन आप बार बार क्या चुनते हैं। उन क्षणों में जब कोई नहीं देख रहा होता है, तो इसे कुछ देर के लिए जाने दीजिए। आप जो कुछ भी जानते हैं वह सब कुछ। और इस प्रश्न का उत्तर दीजिए, शब्दों से नहीं, लेकिन सच कहूं तो जब कोई आपको नहीं देख रहा होता है, तब आप कौन होते हैं? जब कोई न्याय करने वाला न हो। किसी को प्रभावित करने की जरूरत नहीं। आपके फैसलों को प्रमाणित करने वाला कोई नहीं है। क्या आप ऐसे व्यक्ति हैं जो खुद पर नियंत्रण रखते हैं, या फिर कोई ऐसा व्यक्ति जो हार मान लेता है? क्या आप अपने जीवन पर नियंत्रण रखते हैं, या फिर आप उन्हीं आवेगों पर बार बार प्रतिक्रिया करते हैं? क्योंकि सच्चाई तो वही है, चुपचाप लेकिन अथक। आप संयोग से स्वतंत्र नहीं हो जाते। आप अपने विकल्पों के माध्यम से वह बनते हैं। बार बार विकल्प, ऐसे विकल्प जो अक्सर अदृश्य होते हैं। चाणक्य ने इसे लगभग निर्मम स्पष्टता के साथ व्यक्त किया। बुद्धिमान व्यक्ति खर्च करने से पहले निर्माण करता है, अज्ञानी व्यक्ति निर्माण करने से पहले खर्च करता है। इस वाक्य को समझने के लिए थोड़ा समय लें। वह सिर्फ पैसों की बात नहीं करती, वह संरचना के बारे में बात कर रही है, दृष्टि का, आंतरिक परिपक्वता का। खर्च करने से पहले निर्माण कार्य शुरू करें। इसका अर्थ है वर्तमान क्षण के प्रति जुनूनी दुनिया में दीर्घकालिक सोच रखना। इसका मतलब है आज की असुविधा को स्वीकार करना, ताकि कल कष्ट न सहना पड़े। लेकिन ज्यादातर लोग इसके विपरीत करते हैं। वे पहले खर्च करते हैं, वे इसके बारे में बाद में सोचते हैं, और तब वे सोचते हैं कि उनकी जिंदगी क्यों नहीं बदलती। लेकिन उनकी जिंदगी नहीं बदलती क्योंकि वे स्वयं नहीं बदलते। और यहीं से सब कुछ स्पष्ट हो जाता है। आपकी समस्या आपकी परिस्थिति नहीं है, आपकी समस्या आपका व्यवहार है। यह एक अदृश्य चक्र है जिसे आप बिना एहसास किए ही दोहराते रहते हैं। यह चक्र जहां आप जीतते हैं, आप खर्च करते हैं, आप फिर से शुरू करते हैं, दोबारा, और फिर, और हर बार आप एक अलग परिणाम की उम्मीद कर रहे हैं, लेकिन कुछ नहीं बदलता क्योंकि व्यवस्था वही रहती है। तो आज, कल नहीं, जब आप तैयार हों, नहीं, आज आपके सामने एक विकल्प है, एक वास्तविक विकल्प। ये कोई सैद्धांतिक विकल्प नहीं है, ये कोई प्रेरणादायक विचार नहीं है जिसे आप कल भूल जाएंगे। एक वास्तविक विकल्प। पहले की तरह जारी रखें, या फिर आप खुद का एक नया रूप बन जाएं। और यह नया संस्करण, यह किसी बड़े नाटकीय परिवर्तन से उत्पन्न नहीं होता है, ये छोटे छोटे पलों में जन्म लेता है। इन फैसलों को कोई नहीं देखता। जब आप खर्च करने के बजाय बचत करने का विकल्प चुनते हैं, जब आप नहीं कहते हैं जबती के क्या कहते हैं, जबकि आपके अंदर सब कुछ हाँ कहना चाहता है, जब आप कल के बारे में सोचते हैं, जबकि हर चीज आपको आज की ओर खींच रही होती है, यहीं से आपकी पहचान बदल जाती है। बड़ी बड़ी घोषणाओं में नहीं, लेकिन बार बार किए जाने वाले सूक्ष्म विकल्पों में। तो एक पल के लिए कल्पना कीजिए, आपका एक रूप, सही नहीं लेकिन अलग, एक अनुशासित संस्करण, कठोर नहीं बल्कि सचेत, एक ऐसा संस्करण जो अब अपनी जिम्मेदारियों से मुंह नहीं मोड़ता, जो अब खुद से झूठ नहीं बोलता, जो अब खुद को नुकसान नहीं पहुंचाता। एक निःशुल्क संस्करण। वह मुफ्त में इसलिए नहीं दे रही क्योंकि उसके पास बहुत पैसा है, लेकिन वह स्वतंत्र है क्योंकि वह नियंत्रण में है। और अब ईमानदार हो, इस संस्करण से आपको क्या अलग करता है? अवसरों की कमी, या फिर यह अलग अलग फैसलों की कमी है? क्योंकि आप बस यही चाहते हैं, वह पहले से ही आपकी मौजूदा आदतों के दूसरी तरफ है। लेकिन उस तक पहुंचने के लिए आपको कोई और बनना होगा। पूरी तरह नहीं, लेकिन इतना काफी है। ना कहने के लिए पर्याप्त अनुशासित, अवलोकन करने के लिए पर्याप्त रूप से
जागरूक, आगे बढ़ते रहने के लिए पर्याप्त प्रतिबद्धता, भले ही यह कठिन हो। और यह बात याद रखना, एक सरल लेकिन शक्तिशाली सत्य, आज आप जो भी छोटा सा निर्णय लेते हैं वह आपके आने वाले कल की वास्तविकता को आकार देता है। निश्चित निर्णय नहीं, बड़े फैसले नहीं, सभी, यहाँ तक कि जिनके बारे में आपको पता भी नहीं है, यहाँ तक कि उन मामलों में भी जिन्हें आप जायज ठहराते हैं, यहाँ तक कि वे भी जिन्हें आप कम महत्व देते हैं, क्योंकि जिंदगी पल भर में नहीं बदलती, वह बदल रही है तेजी को वक्त के साथ है, धीरे धीरे, फिर अचानक से। तो अब पढ़ना बंद करो और अपने भीतर झांकें। आपका अतीत नहीं, आपकी गलतियां नहीं, आपके पछतावे नहीं, अब से आप क्या करने को तैयार हैं, इस पर विचार करें, क्योंकि सब कुछ यहीं से शुरू होता है, ठीक इसी क्षण, इस एहसास में। यह एक मौन निर्णय है जो केवल आप ही ले सकते हैं, और उस आखिरी सवाल को अपने भीतर गहराई तक उतरने दें, किसी विचार की तरह नहीं, लेकिन एक प्रारंभिक बिंदु के रूप में। आप वास्तव में किस तरह का जीवन जीना चाहते हैं? अगर आप अभी भी यहाँ हैं और इन शब्दों को इस पल तक सुन रहे हैं, यह एक संयोग नहीं है, आपके भीतर कुछ ऐसा है जिसने सत्य को पहचान लिया है, महज जिज्ञासा से कहीं अधिक गहरी बात, शायद थकान, शायद बदलाव की चाहत, या शायद वह छोटी खामोश आवाज जो आपको बताती है अब समय आ गया है, अब भागना बंद करने का समय आ गया है, अब टाल मटोल बंद करने का समय आ गया है, अब नियंत्रण वापस लेने का समय आ गया है। इसलिए इस रास्ते पर अकेले मत रहो। अभी सब्सक्राइब करें, सिर्फ वीडियो देखने के लिए नहीं, लेकिन कदम दर कदम आगे बढ़ते हुए ये अपने आप के अधिक जागरूक संस्करण की ओर बढ़ना। अगर आपको इन शब्दों में खुद की झलक दिखाई दी हो तो लाइक जरूर करें। यदि आपका कोई अंश जागृत हो गया है, इस वीडियो को सिर्फ एक व्यक्ति के साथ शेयर करें, सिर्फ एक, आपका कोई परिचित चुपचाप अपने भीतर की समस्याओं से जूझ रहा है, क्योंकि कभी कभी एक संदेश किसी की जिंदगी बदल सकता है। और आप अपनी यात्रा का एक निशान छोड़ जाएं। ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है, बस एक शब्द, बस एक ठो, वह जो आपकी वर्तमान भावनाओं को व्यक्त करता है, शायद परिवर्तन, शायद अनुशासन, या केवल यहाँ से को नीचे लिखें, क्योंकि यह क्षण, ये सिर्फ एक वीडियो नहीं है, यह किसी बहुत बड़ी चीज की शुरुआत हो सकती है।